नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक गर्ग। मैं आपको क्लास 9th में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति करा रहा हूँ। आज उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी एनसीईआरटी पैटर्न पे है। डॉक्टर मनोहर रे मैथ का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद क्लास बाय क्लास साइंस की भी मैंने स्टार्ट कर दी है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। बेटा मैंने कल आपको जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें बताया था योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे योग 0 हो जाए। तो -7 है पहली, -7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि -7 में मैं अगर 7 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो -7 का कितना होगा? 7 होगा। वैसे मैंने बताया था नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दो। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम बेटा कितना होगा? 0 होगा। इसी प्रकार से 1 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा मेरा? -1। माइनस के ब्रैकेट में a प्लस के b का योगात्मक प्रतिलोम पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस के b। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे यूट्यूब का हैंडल है @विवेक गर्ग सर 123। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपसे कह रहा है कि वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से बोल रहा है बेटा। तो आपको पता है नीचे संकेत में भी दिया हुआ है इसमें, तो मैं लिख लेता हूं यहां से वितरण नियम से। नीचे संकेत में दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 30 प्लस के 2। अब 15 ब्रैकेट के बाहर है तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याओं में हो जाएगा। तो 15 का मल्टीप्लाई 30 में होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 30 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2। 15 में 15 मल्टीप्लाई 30 450 प्लस के 30, मेरा आंसर हो जाएगा 480। सबके बच्चों के समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया का योग का वितरण नियम असत्य है। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना कोई भी संख्या मान लें हम, 3 + 4 + 5। अगर इसको ऐड करेंगे हम तो कितना हुआ? 3 प्लस ब्रैकेट वाली संख्या 9 और ऐड किया 9 और 3 12, 12। क्लियर है। अब मैं योग के वितरण नियम से करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ से 3 प्लस ब्रैकेट में 4 + 5, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई का था तो दोनों मल्टीप्लाई किया था, यहाँ प्लस का है तो दोनों में प्लस कर देंगे। 3 + 4 एक ब्रैकेट में, 3 + 5, 3 + 4 हुआ 7 + 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 15। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो हमारा जो है हो जाएगा योग की संक्रिया का वितरण नियम असत्य है। कैसे लिख देंगे? योग की वितरण संक्रिया का नियम असत्य है। सब बच्चों के लिए समझ में आ गया होगा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चलिए करिए। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है।
तो चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले माना ए एक पूर्णांक है तथा बी दूसरा पूर्णांक है। क्लियर समझ आ गया होगा सबके। तो हमारे साथ ए प्लस के बी इक्वल टू एक हमारी कोई संख्या निकलेगी, कोई पूर्णांक निकलेगा। अब क्या कर देना है, इसको अब उल्टा कर देना है, बी प्लस के ए, तब भी वही संख्या निकलेगी, एक पूर्णांक निकलेगा। क्लियर है। तो यहाँ से एक उदाहरण लिख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण भी कह रहा है वो। तो उदाहरण लिख लेते हैं बेटा। कोई भी हम संख्या मान लें, ए इक्वल टू 2 मान लीजिए एंड बी इक्वल टू 3 मान लीजिए। पहला ए प्लस के बी निकालना है मुझे, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अगर निकालना है बी प्लस ए, तो हमारे को 3 प्लस के 2 इज इक्वल टू 5 इक्वल आ रही है। तो हमारा कैसा है, योगात्मक नियम अद्वितीय है। क्लियर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। धन पूर्णांक छांट रहा है आपको, तो सॉल्व कर लीजिए आप बेटा बस। 8 माइनस के 6, 8 में 6 जाएंगे 2, कैसा है, धन पूर्णांक है बताइए। 2 माइनस के 5 तो -3, ये ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। अगला है 1 प्लस के 3 4, धन पूर्णांक है। अगला है -3 मल्टीप्लाई -4, मल्टीप्लाई माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, गुणा में प्लस हो जाता है। तो 12 ये कैसा है, धन पूर्णांक है। ये आपका धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये वाला धन पूर्णांक है। नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 में 2 का डिवाइड देंगे 4, धन पूर्णांक है ये भी। नेक्स्ट है -5 मल्टीप्लाई 3, -15 ये ऋण पूर्णांक है। नेक्स्ट है आपका बेटा 3 मल्टीप्लाई 5, ये आपका 15, तो ये भी धन पूर्णांक है। मुझे आशा है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। एक आप अपने नोट्स बना लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसी के साथ मैंने क्लास 9th की साइंस भी स्टार्ट कर दी है। तो मैंने पहला ही टॉपिक अभी स्टार्ट किया है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो उस पर जाके आप देख लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।